ये कहा कि प्रतीक के निधन का बहुत दुख हुआ, जो कानून होगा, जो परिवार कहेगा वही करूंगा। प्रतीक जीवन में आगे बढ़कर काम करना चाहते थे, प्रतीक अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि तकरीबन 2 महीने पहले जब बात हुई तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने को कहा था। ये अखिलेश की तरफ से कहा गया। अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि उनका जो स्वास्थ्य था ठीक नहीं था काम को लेकर के भी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके अलग अलग एंगल सामने आ रहे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक जो कि गहरी साजिश की बात करते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश ये कह रहे हैं कि कानून और परिवार जो कहेगा उसके मुताबिक काम करूंगा। लेकिन अखिलेश जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये बहुत दुखद है, और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए? आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। 2 बड़ी बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं। एक बात वो ये कह रहे हैं कि कई बार कारोबार में नुकसान हो जाता है, उससे लोग दुखी हो जाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव ये इशारा कर रहे हैं कि प्रतीक यादव जो कारोबार कर रहे थे, यानी कि रियल एस्टेट का जो बिजनेस वो कर रहे थे, उसमें उनको कोई नुकसान हो रहा था? दूसरी बड़ी बात वो ये कह रहे हैं कि कानूनी जो रास्ता होगा उसको हम अपनाएंगे। इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले में, यानी कि इस पूरे मौत के मामले में कहीं ना कहीं कानून के साथ हमको चलना पड़ेगा और कानूनी रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। प्रतीक के जिम के दोस्त ने भी आज कहा है, बयान दिया है कि रात के वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी। रात में 11 से 12 बजे सिविल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया था। देर रात सिविल अस्पताल में उनका चेकअप चला है। बेडरूम में जमीन पर गिरने की भी उन्होंने बात कही है। प्रतीक यादव के जिम पार्टनर का ये बहुत अहम बयान है। कल रात में क्या हुआ उन्होंने पूरी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि दरअसल रात में तबीयत खराब हुई। एक फैक्ट ये सामने है कि सुबह वो किचन में बेहोश पाए गए थे, लेकिन उनके दोस्त ये कह रहे कि रात में भी कुछ ऐसा हुआ था। बेडरूम में जमीन पर गिर गए, उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद से गुत्थी और उलझती है कि क्या जब अस्पताल ले जाया गया, जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, तमाम चीजों को लेकर के जांच। देखिए प्रिया, एक तरफ जो जिम पार्टनर हैं यानी कि प्रतीक के जो दोस्त हैं वो एक बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक को अभी हमने सुनवाया, वो आशंका जाहिर कर रहे हैं, वो शक जता रहे हैं और डॉक्टर से जो बातचीत हुई है उसके आधार पर कि जहर और साथ ही साथ उनके शरीर पर जो चोट के निशान है उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अखिलेश यादव ने भी कहा कि जो कानूनी रास्ता है उसको हम अख्तियार करेंगे, उस पर चलेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मेहरोत्रा, वो कह रहे हैं कि साजिश की बात, वो कह रहे हैं हो सकता है कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो। जो मित्र हैं जो उनके साथ जिम में एक्सरसाइज किया करते थे, वो कह रहे हैं कि जमीन पर पड़े हुए मिले अपने ही बेडरूम में। क्या सभी कड़ियों को जोड़कर ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी साजिश हो सकती है? देखिए, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस हैं और जिस तरह से लगातार जो उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो उनके जानने वाले हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे जरूर शक पैदा हो रहा है। लेकिन आपको मैं एक अपडेट दे दूं, इसी शक की वजह से जो विसरा है उसको प्रिजर्व किया गया है। पोस्टमार्टम 11 बजे करीब खत्म हो गया था, लेकिन विसरा को प्रिजर्व किया गया और कहा जा रहा है कि विसरा की जब रिपोर्ट आएगी उससे मौत की वजह जो है
वो साफ हो पाएगी। चूंकि जब इन्हें अस्पताल ले जाया गया तब इनकी मौत हो चुकी थी और इसीलिए ऐसे मौत को हमेशा से सस्पिशियस डेथ माना जाता है, एक संदिग्ध रूप से मौत मानी जाती है और ऐसे मामलों में पुलिस अक्सर जो है पोस्टमार्टम कराती है। फैमिली अगर चाहे तो विरोध कर सकती है या फैमिली बिना पोस्टमार्टम की बॉडी को ले सकती है, लेकिन यहाँ फैमिली की तरफ से भी कोई विरोध नहीं किया गया। प्रतीक के जो साले हैं, जो अपर्णा के भाई अमन बिष्ट, वो उस वक्त मौजूद थे, उनकी सहमति की बात नहीं जो है पोस्टमार्टम। हालांकि देखना होगा कि आगे जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच बढ़ेगी, क्या बात सामने आएगी, क्या अखिलेश करते हैं, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाता है।